है, फिर दाता दरबार के ऊपर जो है वहाँ पर भी जो है वो एक मौका होता है। तो एक सिक्योरिटी के हवाले से और सिक्योरिटी इसलिए भी इस वक्त इम्पॉर्टेंट है कि जो अभी इंडिया और पाकिस्तान की एक जंग हुई है उसके बाद सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट है। और अभी जो हालिया इसराइल और ईरान का जो एक जंग हुई है उसके बाद भी इस दफ़ा का मुहर्रमुल हराम यकीनन नहायत अहमियत इख्तियार कर गया है। इस हवाले से चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो पिछले 10 दिन से इसके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो अहकामात जारी किए। उनकी और कुछ गुजारिशात जो हैं वो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आप तक पहुँचाऊँ आपके तवसत से। जितने भी हमारी पंजाब के अवाम हैं उनके साथ और बिलखसूस हमारे जो उलमा कराम हैं तमाम मसालिक से जिनका ताल्लुक़ है उनसे जो है वो अमन रवादारी और जो भाईचारा है उसको बरकरार रखने की जो है वो दरख्वास्त की जाए। चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक कैबिनेट कमेटी जो है अमन व अमान की वो ऑलरेडी उसने पूरे पंजाब के विज़िट कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुख्तलिफ मिनिस्टर्स समेत मेरे हम सब की मुख्तलिफ डिवीजन्स के अंदर जो है वो ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं जहाँ पर हम खुद इन ग्राउंड जो है वो हम वहाँ ग्राउंड पे होकर अपने अपने डिवीजन्स के अंदर जो प्रोसेशंस होंगे उसके ऊपर ड्यूटी अदा करेंगे। अशरा मुहर्रम और हराम के दौरान जो है 38,000 से ज़ायद मजालिस जो हैं जो स्केजुअल्ड मजालिस हैं जिनका एक रिकॉर्ड है जो हमेशा हर साल होती हैं वो होंगी। और इसके ऊपर जो है वो 9,200 से ज़ायद अज़ादारी जुलूस हैं जो निकलेंगे पंजाब के अंदर जिसको भरपूर सिक्योरिटी जो है वो फराहम करनी है, जिसके अंदर 2,32,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बार बार इस बात को जो है वो एम्फसाइज़ किया है इसके ऊपर कि खाली एहलकारान नहीं तमाम अफसरान को समेत कैबिनेट मेंबर्स के ग्राउंड पे होना होगा। और ग्राउंड पे होकर जो है वो जब आप ख़ुद मौजूद होते हैं तो यकीनन सिक्योरिटी जो एहलकार है उनके मोराल भी हाई होता है और आप बेहतर तरीके से ग्राउंड पर उन चीज़ों को मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो सिक्योरिटी है इसमें 35,000 से ज़्यादा जो वॉलंटियर्स हैं जो हमेशा जो मजालिस के हमारे मुंतज़मीन होते हैं उनकी तरफ से वॉलंटियर्स हर साल रजिस्टर किए जाते हैं और उनको ट्रेनिंग भी इस दफ़ा जो है वो बाकायदा एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कि उनको क्या काम करना है। तो 35,000 से ज़ायद जो ये हमारे रज़ाकारान हैं वॉलंटियर्स ये इंशाअल्लाह ताला ये भी वहाँ मौजूद होंगे। उसके बाद CTD, स्पेशल ब्रांच, ट्रैफिक पुलिस, डॉल्फिन फोर्स ये तमाम फील्ड फॉर्मेशंस जो हैं ये ग्राउंड के अंदर मौजूद होंगी। और जो मैंने पहले गुजारिश की है कि जो चीफ मिनिस्टर साहबा का सबसे ज़्यादा फोकस है इस बात के ऊपर कि अमन कमेटियाँ और जो हमारी तमाम मुकातब फ़िक्र के जो उलमा कराम हैं उनको ये रिक्वेस्ट की जाए कि वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो ख़ुद मॉनिटर करें रवादारी का और एक अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए जो है वो इसमें अपनी जो है वो उसको करें। अब 3-4 चीज़ें जो है जो मैं फौरी तौर पर आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट तरतीब दे दिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से और उस कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। और उस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर 3-4 चीज़ें हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पे मुझे बड़ा अफसोस है कि 3-4 दिन पहले जब ये चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 2 दिन पहले जब ये मीटिंग की इसकी हमने डिटेल्स शेयर की तो एक खाली जो ना वो कैप्शन लगा दिया गया कि वज़ीर आला ने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन की जो है वो इजाज़त दे दी। हालांकि वो ख़बर ये है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान कोई भी फेक पोस्ट किसी भी फ़िरका वारियत को और किसी भी ऐसी पोस्ट जिससे नफ़रत अंगेज़ी जिससे तशद्दुद जो है वो उस पर आमादा हो सके और गलत किस्म की जो है वो अगर ख़बरें दी जाएंगी तो उसके ऊपर फौरी तौर पर गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। ये है चीफ मिनिस्टर साहबा का हुक्म जो सोशल मीडिया के हवाले से। और इसमें पहली दफ़ा पंजाब की तारीख़ में जो साइबर सिक्योरिटी है और एक साइबर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो इसके ऊपर काम करेगी। जो जहाँ पर भी इस तरह की कोई चीज़ नज़र आई एक तो PTA भी यकीनन इसके साथ हमारे साथ वो होगी, उनके अकाउंट्स को जो है वो ब्लॉक भी किया जाएगा और जैसे मैंने कहा कि फौरी तौर पर गिरफ्तारी जो है
ये भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा है कि ये नहीं हो सकता कि एक पोस्ट करके आप मासूम होकर घर बैठ जाएं और जो है वो उस इलाके में या खुदा न खास्ता स्पेसिफिक जगह पर जो है वो अमन अमान की सूरत हाल क्रिएट हो जाए। तो ऐसे शरपसंदों को बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ड्रोन जो है वो उड़ाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। चूँकि आपको मालूम है कि ड्रोन्स इस दफ़ा जब हमारी इंडिया पाकिस्तान की जंग भी हुई है तब आपने देखा कि ड्रोन्स की एक जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस था, ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तान पर हमले भी किए गए थे। सो ड्रोन्स जो हैं उनको भी किसी तौर पर किसी कवरेज के हवाले से किसी चीज़ के भी हवाले से ड्रोन्स उड़ाने की इजाज़त कतई तौर पर नहीं होगी। जो ड्रोन उड़ाएगा उसको भी गिरफ्तार जो है वो किया जाएगा। बैनर पोस्टर्स जो है ऐसे कोई नफरत अंगेज़ मवाद जो है वो भी नहीं हो सकता। वॉल चॉकिंग पे भी पाबंदी है। और ये जो स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट एक बनाया गया है जी, जो होम डिपार्टमेंट के अंदर भी काम कर रहा है और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है उसने भी 24/7 के लिए कंट्रोल रूम तरतीब दिया है। जो भी इंफॉर्मेशन होम डिपार्टमेंट से ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के हवाले से या किसी नफरत अकेज़ जो पोस्ट है या ऐसी कोई चीज़ है जिससे अमन व अमान का खदशा हो सकता है उसको जो है मॉनिटर करने के लिए होगा, जिसको फिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है वो डिसैमिनेट करेगा। जितने भी रूट्स हैं उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक खुशी की खबर जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि इस वक्त पंजाब के 18 शहर सेफ सिटी जो है वो सिटीज़ हैं और ये 18 के 18 शहर जो है इनके अंदर सेफ सिटी के साथ जो मॉनिटरिंग है वो और बाकी शहर भी उनके अंदर जितने रूट हैं जुलूस के जितने रूट हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा कैमरों के ज़रिए भी सर्वेलेंस होगी और किसी भी तरह की कोई नाखुशगवार वाक़या जो है उसको इंशाअल्लाह ताला हम प्रिवेंट करेंगे। उसके बाद जो मुहर्रमुल हराम से पहले आज जो है वो आज तक जो फ़र्ज़ी मशक़ें हैं वो भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने करने के लिए कहा था और तमाम जो इंतज़ामिया है वो अपनी अपनी फ़र्ज़ी मशक़ें जो हैं वो भी आज कंप्लीट कर लेगी। और दूसरा जो पिछले साल की रवायत थी जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने पहली दफ़ा पूरे पंजाब में शुरू किया था कि चीफ मिनिस्टर साहबा के जो कैंप्स हैं वो लगाए गए थे और वहाँ पर ठंडा पानी, मशरूबात, ये तमाम जो है ये अज़ादारान को जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे और उसके साथ जो रूह अफ़ज़ा, लीमू पानी और ठंडे पानी की बोतलें जो हैं वो इसमें शामिल होंगी। लेकिन जो दूसरी सबीलें जो ख़ुद भी लोग लगाते हैं रूट्स के ऊपर उनको भी मॉनिटर करने के लिए कहा गया है कि वो बाकायदा सबीलें रजिस्टर्ड होंगी अपनी अपनी इंतज़ामिया के तहत ताकि इंतज़ामिया को पता हो कि कौन कौन सी जो सबील है वो वहाँ मौजूद है और फूड अथॉरिटी जो है फूड डिपार्टमेंट वो सबीलों को भी और जो न्याज तकसीम होती है उसकी क्वालिटी को भी चेक करेगा। दूसरा बहुत आपको मालूम है कि गर्मी और हब्स का मौसम है। इस गर्मी और हब्स के मौसम में चीफ मिनिस्टर साहबा ने ये नई इंस्ट्रक्शन इस साल के लिए जारी की है कि जुलूसों के आगे आगे पूरा पानी का छिड़काव वासा के तमाम बड़े टैंकर्स जो हैं स्प्रिंकल्स के तौर के ऊपर वो तमाम सड़कों पे चूँकि अज़ादारान जो है वो नंगे पैर होते हैं सो वो जो है वो छिड़काव किया जाए ताकि जो सख्ती है गर्मी है की जो सख्ती है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। उसके साथ साथ जो पहली दफ़ा होगा कि आशूरा के जो जुलूस हैं उनके साथ क्लिनिक ऑन व्हील्स, फील्ड हॉस्पिटल्स, रेस्क्यू 1112 हमेशा वैसे भी होती रही है, फायर ब्रिगेड्स, ये सब जुलूसों के साथ साथ मौजूद होंगे और पहली दफ़ा जो है वो क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड हॉस्पिटल भी जो है वो जुलूसों के साथ मूव करेंगे ताकि जो है वो किसी भी जो अज़ादारान हैं इनको फैसिलिटेट किया जा सके। उसके साथ साथ जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है चीफ मिनिस्टर साहबा का ये हुक्म है कि बहुत ज़रूरी है बिकॉज आपको पता है कि तमाम बड़े छोटे शहरों में जुलूसों की वजह से एक रास्ते बंद होते हैं, उसकी वजह से जो बाकी लोग हैं उनको तकलीफ़ का सामना उठाना पड़ता है। इसलिए बाकायदा 24 घंटे पहले ट्रैफिक एडवाइजरीज तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से जारी की जाएगी 24 घंटे पहले ताकि लोगों को मालूम हो कि अगर ये रास्ता बंद है तो कौन सा दूसरा रास्ता ऑल्टरनेट जो है वो इसके लिए मौजूद है। उसके साथ अगर बारिश हो रही है तो उसके पानी के अखराज के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो इंतजाम करने की हदायत दी गई है। उसके बाद एंटी ड्रोन सिस्टम, जैसे मैंने ड्रोन की बात की थी कि ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं है तो उसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो पंजाब के पास पहले से मौजूद है कुछ, लेकिन
और भी जहां पर भी जिन इदारों के पास ये एंटी ड्रोन्स मौजूद हैं उनको आशूरा के लिए पंजाब हुकूमत जो है उनसे रिक्वेस्ट करके वो हायर करेगी ताकि जो है ये एंटी ड्रोन सिस्टम भी हमारे पास मौजूद हो। उसके बाद जो पुलिस की तरफ से होटल आए और जो ट्रेवल आई उनकी 2 ऐप्स हैं जिसके ज़रिए होटल्स की और इनकी मॉनिटरिंग होती है उसको भी ज़्यादा फाल तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है ताकि होटल्स के अंदर कौन कौन लोग ठहर रहे हैं और आपको पता है कि कुछ यकीनन सिक्योरिटी एडवाइजरीज मौजूद हैं, कुछ सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न्स मौजूद हैं और इन तमाम कंसर्न्स के लिए तमाम जो ये चीज़ें हैं इनको किया जाएगा। उसके साथ बिजली के जो लटकते हुए तार हैं, चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसको कहा है बिकॉज आपको पता है कि जब जुलूस गुजर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ बड़े बड़े अलम भी होते हैं, चीज़ें होती हैं और वहाँ से फिर कोई अगर लटकती हुई तार हो तो उससे कोई अनफॉर्चुनेट वाक़या हो सकता है। तो लटकी हुई तारें जितनी भी हैं जुलूसों के रास्ते में उसको फौरी तौर पर जुलूसों से पहले उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कहा है और बिजली की बंदिश जो है वो बिल्कुल नहीं होगी मजालिस के दौरान भी और जुलूसों के दौरान भी, ये उनका हुक्म है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कंट्रोल रूम्स जैसे मैंने कहा कि बनाए जा चुके हैं और वो कंट्रोल रूम्स जो हैं वो अभी से अपना काम कर रहे हैं। ये वो माइन्यूट डिटेल्स हैं जिस तक कम ही कोई हुकूमतें जाती हैं या कम ही कोई वज़ीर आला जाते हैं कि पानी की फराहमी से लेकर लटकती हुई तारों से जो है वो लेकर जो सफाई के इंतज़ामात हैं तमाम चीज़ों को चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो इंश्योर करने का हुक्म दिया है और 2 मिनिस्टर्स की ड्यूटी जो है वो एक डिवीजन के अंदर जो है वो लगाई गई है और तमाम जो मिनिस्टर्स हैं 29 तारीख से ऑनवर्ड वो अपने अपनी जो है डेजिग्नेटेड जगहों के ऊपर मौजूद होंगे और वहाँ से वो तमाम चीज़ों को मॉनिटर करके हर एक लम्हे की रिपोर्ट मिनिस्टर साहिबा को जो है वो भिजवाई जाएगी। ये कुछ गुजारिशात